संयम है कोतवाल तो अब डर काहे का। जब देश के सबसे ताकतवर दो लोग साहब और उनके सिपाह सलार का हाथ आपके सिर पर हो तो फिर नियम क्या, कानून क्या और मर्यादा क्या। आज हम बात कर रहे हैं चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की। वैसे तो वो मार्च 2024 में ही रिटायर हो चुके हैं, लेकिन साहब इनकी वफादारी से इतने खुश हुए कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें तोहफे में चुनाव आयोग ही दे दिया। और अब ज्ञानेश कुमार ने इलेक्शन कमीशन और भाजपा दोनों को एक ही थाली का चट्टा बट्टा बना दिया है। देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, बीजेपी के पहले उसके सबसे वफादार सिपाही यानी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उस राज्य में चले जाते हैं, मुआयना करते हैं, उस राज्य की हवा का रुख नापते हैं। उस राज्य में अधिकारी भाजपा के पक्ष में काम करेंगे या निष्पक्ष रहेंगे, ये सब देखते हैं। और जैसे ही ज्ञानेश कुमार को ये ज्ञान प्राप्त होता है कि भाजपा तो उस राज्य में बुरी तरह हारने वाली है, वो तुरंत अपने आकाओं के इशारों पर एसआईआर का नाटक शुरू कर देते हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिए बनाई गई संस्था पूरी तरह से पक्षपात शुरू कर देती है। भाजपा चाहे जितनी भी मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाए, ज्ञानेश कुमार मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वहीं विपक्ष की शिकायतों को फाइलों में दबा देते हैं। कानून को अपनी जेब में रखकर चलने वाले ज्ञानेश की पिछली घटनाओं का पैटर्न देखकर तो यही लगता है कि विपक्षी पार्टी कोई भी हो, इनको एक आंख नहीं सुहाती। हरियाणा चुनाव हो या फिर बिहार और अब बंगाल, इनका काम सीधे सीधे चुनावी नतीजों को प्रभावित करना होता है। आने वाले दिनों में बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। फर्जी वोटर को हटाने के लिए एसआईआर करवाया जा रहा है, लेकिन एसआईआर के नाम पर बंगाल में जो खेल खेला जा रहा है वो अब सबके सामने है। एसआईआर के बाद बंगाल में 27.16 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। इनमें से लगभग 13.45 लाख वोटर उन 5 जिलों से है जहां टीएमसी ने 2021 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, पूर्व वर्धमान और हावड़ा यानी टीएमसी का गढ़ कहे जाने वाले इन 5 जिलों में करीब 50% वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दिए गए। किसके इशारों पर? ज्ञानेश कुमार के। वहीं बीजेपी के प्रभाव वाले 7 जिलों दार्जिलिंग, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, बाकुंडा और पूर्व मेदिनीपुर में कुल 2.64 लाख अयोग्य मतदाता पाए गए, जो राज्य के कुल डिलीशन का मात्र 10% है। और तो और जिन जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां चुनाव आयोग के अनुसार अयोग्य वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा रही। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 66.27% है और यहीं सबसे ज्यादा यानी कि 4.55 लाख वोटर अयोग्य पाए गए। वहीं कम मुस्लिम आबादी वाले जिलों जैसे पुरुलिया और बाकुंडा में डिलीशन रेट कम रहा। क्या आपको भी लगता है कि ये वोट डिलीशन का पैटर्न धर्म के आधार पर किया गया है? यानी टारगेट बस 2 तरह के लोग हुए, एक वो जो खुलकर टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे वो जो अल्पसंख्यक हैं। चुनाव आयोग खुलकर भाजपा की तरफ से मैदान में है। एसआईआर से बाहर आए डेटा तो कम से कम इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अब अगर बंगाल में बीजेपी चुनाव जीतती है तो इसमें कहीं दो राय नहीं रह जाएगा कि उनकी जीत प्री पोल रिंगिंग यानी चुनाव पूर्व धांधली के कारण हुई है। और चुनाव आयोग आज निष्पक्ष होने का मुखौटा पहनकर बीजेपी की एजेंट की तरह काम कर रहा है। बाकी इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताएं।